नमस्कार साथियों। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे दावों के बारे में आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। हमने दिल्ली गवर्नमेंट के जो हेल्थ सिस्टम है उनके बारे में बताया है और आगे भी बताते रहेंगे। एजुकेशन के बारे में बताया है, जिसमें दिल्ली सरकार तारीफ करते हुए नहीं थक रही है, झूठा प्रचार कर रही है कि हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाई है। और इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने फर्जी तरीके से खबर को छपवाया। हमने इसमें तह तक जाने का प्रयास किया है। जो आरटीआई एक्ट के तहत हमें दिल्ली के तमाम एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर से जानकारी मिली है, वो हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं। और आज एक और बड़ी सच्चाई इनकी सामने आई है कि जो क्लासरूम इन्होंने बनाए थे उसमें जांच एजेंसी ने 1300 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो पाया है। जांच में सामने आया है 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्कूलों में क्लासरूम बनाने के नाम पे जो इन्होंने किया है। इसी क्रम में हम आपको बराबर जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले हमने अपने पिछले एपिसोडों के माध्यम से 28 गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में आपको जानकारी दी। अब ये 4 विद्यालय और साथियों, ये जानना भी आपको अति आवश्यक है, आपको पूरा अधिकार है कि हम जो ये जानकारी दे रहे हैं, ये विद्यालय यदि आपके नजदीक हैं तो आप रियल चेक कर सकते हैं उन विद्यालयों में जाकर जो हम जानकारी दे रहे हैं वो कहां तक सही है। इसी क्रम में RPSKV रिठला, जिसका आईडी नंबर है 1413-026, यहां वर्ष 2012-13 में 9th, 10th, 11th और 12th में बच्चों की संख्या क्या थी, और दिल्ली सरकार के मुताबिक जो दावे कर रहे हैं आज संख्या क्या है। जो ये बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के मालिक परेशान हो गए, प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए, तमाम बच्चे उनके सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। इसको हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि शिक्षा क्रांति में कितना बड़ा छल है, कितना बड़ा झूठ है। ये अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए एजुकेशन और हेल्थ के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। यहां बताएंगे आपको 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 588 छात्रों की संख्या थी, जो वर्ष 2020-21 में 383 रह गई। इसी तरीके से 10th क्लास में ये 611 संख्या थी, जो 620 रह गई। जो 620 रह हुई, इसमें 9 छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। यहां 11th में लेंगे, जहां 648 संख्या थी 2012-13 में, 20-21 में 470 रह गए। बढ़ने की जो संख्या है वो बहुत कम है, और जो घटने की संख्या है वो सैकड़ों की तादाद में, लगभग आधे की अनुपात में है। 12वीं क्लास में वर्ष 12-13 में 418 विद्यार्थी थे, अब 20-21 में 390 की जानकारी दी है। इसी तरीके से देखेंगे दूसरा स्कूल GGSSS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 11 रोहिणी। इसका आईडी नंबर है 1413-023, यानी 1413-023। यहां 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 301 छात्र थे, जो 20-21 में 119 रह गए। कितना बड़ा अंतर है, 301 और उसके अनुपात में अब 119। 134 छात्र थे 10th क्लास में वर्ष 12-13 में, अब 122 रह गए।
11वीं क्लास में 120 छात्र थे 12-13 में, जो अब 93 और यहां बड़े चौंकाने वाली रिपोर्ट है इस विद्यालय की कि जहां 12-13 में 108 छात्र थे, वहां अब मात्र 3 हैं। यह है केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का प्रभाव। 108 की जगह इतने वर्षों के बाद मात्र 3 विद्यार्थी इसमें रजिस्टर है। तीसरा विद्यालय देखेंगे GBSSS नंबर 2 सेक्टर 1 रोहिणी। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1413019। 9th क्लास में वर्ष 12-13 में 269 छात्र थे, अब वो संख्या 214 है। 10th क्लास में 346 थे और अब 145 है। 11th क्लास में 224 थे, यहां एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहां 11th और 12th की क्लास 2015 में शुरू हुई। यह विद्यालय है GBSSS नंबर 2 सेक्टर 1 रोहिणी। तो यहां जब 2015 में 224 संख्या थी जब क्लास शुरू हुई 11th और 12th की, वहीं अब संख्या 76 है सिर्फ। 12th क्लास में 128 थी 2015 में, अब 66 है। हम ये जानकारी इसलिए आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वास्तव में जो सरकार इतना बड़ा प्रचार कर रही है, अब तक हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार पर खर्च कर दिए कि हम दिल्ली में एजुकेशन मॉडल बना रहे हैं, शिक्षा का स्तर वर्ल्ड क्लास लेवल का कर रहे हैं, हमने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए। अब जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तो यही आकर टिक गए इन 2 मुद्दों पे कि हम तो जी दिल्ली में स्कूल बनाने आए, बच्चों का भविष्य बनाने आए, अस्पताल बनाने आए लोगों के लिए, सुविधा के लिए। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसलिए हम ये इस काम के जरिए से, इस प्रोग्राम के जरिए से सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। यही हम आगे देखेंगे। यह विद्यालय है RP गवर्नमेंट BSSS, यह है रिठाला में। इसका आईडी नंबर है 1413013। यहां देखेंगे 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 305 संख्या थी, जो 2021 में 530 हुई है। 9th क्लास में संख्या बढ़ी है। 10th क्लास में देखेंगे वर्ष 2012-13 में 419 संख्या थी, अब 269 है। इसी क्रम में 11th क्लास में देखेंगे 381 संख्या थी, जो अब 204 है। 12th क्लास में 271 थी वर्ष 2012-13 में, और अब 122 है। यह अंतर है इतना बड़ा, जबकि 7-8 वर्षों के अंतराल में दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है। उस अनुपात में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या बढ़ना साधारण सी बात है। लेकिन झूठा प्रचार जो सरकार कर रही है, यह जो है एक सच्चे प्रतिनिधियों का काम नहीं है। इसी के साथ साथ एक मुख्य जानकारी भी आपको हम बता रहे हैं, पहले भी बताते रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15,587 अध्यापकों के पद खाली है। 850 विद्यालयों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और 700 से अधिक विद्यालयों में साइंस की पढ़ाई कराई ही नहीं जाती है। यह मॉडल है दिल्ली का। यदि वास्तव में दिल्ली सरकार को काम करना है तो सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए वहां 15,587 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, और 850 के लगभग
प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपलों की नियुक्ति करनी चाहिए जो स्कूल का मैनेज देखते हैं। वो 700 स्कूल जिनमें साइंस की पढ़ाई नहीं है, वहां साइंस के टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो साथियों, हमारा मकसद जो है वो दिल्ली वासियों को जगाना है कि जो ये झूठे बहरूपिये मात्र झूठे प्रचार से दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं बार बार, उसके प्रति जागरूक हों और इन चुनावों में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की राजधानी दिल्ली के भविष्य के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन